आप वेन्यू पे जाएंगे ना तो वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई देंगे आपको। किसी का यूनिफॉर्म आपके जैसा होगा, किसी कोई ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। तो उसमें से आप अपने आप को मैच करने की कोशिश मत करिए। बिल्कुल, खुद को किसी के साथ कंपेयर मत करो, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आप अपने कंपेयर आप मत में करिए। यूनिक हैं। हाँ, बिल्कुल यूनिक हैं। और देखिए जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं कि यही सबसे सही है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए ये चीज़ें बिल्कुल अलग 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 सही होती होती हैं, जो अलग अलग हम तरीके से ज़रूरी नहीं होती कि हैं। जो हमारे साथ हुआ आपके साथ भी वैसा ही बिल्कुल हो। ज़रूरी नहीं है। बस ये तो सिर्फ छोटे छोटे अनुभव हैं, जिनमें से अगर आपको मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं मैच हो रहा है तो आप उसको अनुभव ले सकते हैं, सीख सकते हैं। बट ये बाकी है कुछ सर नहीं इसमें कि कई बार आदमी क्या करता है, दूसरे के अनुभव से सीख लेता है। हाँ हाँ, और वो बिल्कुल उसके पर्सनैलिटी में ढल जाते हैं, वो काम आ जाते हैं उसके। ऐसा बस भी हो सकता है। इसीलिए हम अपने अनुभव बस आपके और साथ कुछ शेयर नहीं। कर रहे हैं। हाँ। बाकी हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, हाँ, इसको एब्सोल्यूट है। बिल्कुल आज तक जितने भी इंटरव्यू होंगे सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहा होगा, हाँ, तो भले इसको वहाँ बैठने हमारे वाले व्यक्ति एक्सपीरियंस को सेम हो। कॉपी पेस्ट करने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है, ठीक है। मैं हम लोग तो वैसे कॉमन बातें कर रहे हैं कि कैसा नॉर्मली होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो अपना अपना एस्पिरेंट है उसके दिमाग में क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा हमारी एक्सपीरियंसेस सुन के, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को प्रिपेयर कर ढाल के रखेगा जैसा भी होगा। फिर वाइवा की भी दो फेज़ हैं। जैसे आप जाएंगे तो पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम बात करेंगे। फिर बैचेस बनते हैं। बैचेस बनने के बाद जैसे हम ले 100 बच्चे हैं इंटरव्यू के लिए, तो 30-30 बच्चे करके 4 बैच बना देंगे या 3 बैच बना देंगे। जो बैच में फर्स्ट होगा उसका इंटरव्यू आगे होगा। इंटरव्यू जो फर्स्ट में होते हैं बिल्कुल शुरू में, वो बहुत अच्छे इंटरव्यू होते हैं। जैसे जैसे इंटरव्यू में बच्चों की संख्या धीरे धीरे, मतलब जो इंटरव्यूअर है वो धीरे धीरे, मतलब आप एक वर्ड यूज़ करना चाहें कि फटीग होना शुरू हो जाता है, थकना शुरू हो जाता है ना, तो वो T20 खेलना शुरू कर देता है। टेस्ट की बजाय आपको टेस्ट नहीं करता, बहुत ही शॉर्ट में बात करता है। तो अगर आपका इंटरव्यू बिल्कुल शुरू में फंस रहा है, 4 से 5 कैंडिडेट के बीच में, फर्स्ट से लेकर 10 तक मान लीजिए, तो आप कोशिश करिए कि अपने आप को एलेबोरेट करके बताइए। जो टाइम ज़्यादा मिलेगा, टाइम ज़्यादा देंगे, वो आपको टाइम ज़्यादा देंगे, तो आप एलेबोरेटिव रहिए। लेकिन अगर आपका क्लास में है तो बिना घबराए हुए अपने आप को ब्रीफ कर लीजिएगा, पहले ही जाने से पहले ही ब्रीफ कर लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे। लास्ट में टाइम कम देते हैं। कम देते हैं, हाँ जी। तो ये कोशिश करिए कि आपका इंटरव्यू कब आ रहा है, तो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लीजिए। इंटरव्यू के जो मैं गया था, मेरा जो व्यू था कि जब मैं एंट्री किया तो आपको बताया कि मेरा फर्स्ट नंबर था और पर्याप्त टाइम था मेरे पास। बोर्ड बिल्कुल क्लीन था, चौक के डिब्बे पैकेट में बंद थे, हाँ, खुले हुए नहीं थे। मैं गया, ओपनिंग रिबन आप नहीं काटा था? रिबन मैं नहीं काटा था, ऐसे मान लीजिए, जबकि मेरा नंबर 110 था। फिर भी मेरा फर्स्ट में चला गया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने डिब्बा खोला, तो हालांकि तो बात की बात है, गया मैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रखे। नज़दीक कर लो, शायद माइक को आवाज़ कम आ रही है। डॉक्यूमेंट्स रखे और बैठने से पहले ज़रूर ध्यान रखिए, उनसे पूछ लीजिए कि मे आई सिट और नॉट। जब तक वो ना कहें तो मत बैठिए, ये इंटरव्यू का एक कॉमन रूल है, डायरेक्ट नहीं बैठ जाना है। उसके बाद कंफर्टेबल होकर बैठिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना इंटरव्यू के 2-3 मिनट की, शुरू की, बिल्कुल शुरू की 2-3 मिनट में। तो कुछ ऐसा करिए कि आप उनसे बात कर लीजिए, हंस खेल के सबको देख लीजिए, अच्छे से मुस्कुरा लीजिए, एक हल्की सी मुस्कान दे लीजिए एक दूसरे को, सभी को। तो इससे क्या होगा ना, आप ऐसा लगेगा कि फैमिलियर है, जैसे कोई फैमिली का मेंबर है। और जब आप फैमिलियर हो जाएंगे, इंटरव्यू कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो भी माहौल को लाइट करने की कोशिश करते हैं, लाइट इतना हैवी माहौल नहीं बनने देते। बिल्कुल, लेकिन फिर भी कई लोगों की आदत है ना, तो जैसे नहीं कर पाएंगे तो आप खुद कोशिश कर लीजिए। जैसे लगता है कि आप टेंस हो जाते हो तो जाके अपने से प्रयास कर लो, क्योंकि ये बहुत सिंपल है कि जब कोई स्ट्रेस में होता है ना, तो आप उसकी पूरी कैपेसिटी को जज नहीं कर सकते, और जज भी नहीं कर सकते और परफॉर्म भी नहीं कर सकते आप। हम इतनी अच्छी पेंटिंग करते हैं ना, और डर में हो ना तो हमारे हाथ हिलते हैं, ब्रश नहीं चलता, जबकि हम बहुत अच्छे पेंटर हैं, क्योंकि जल्दबाजी में हैं, परेशान हैं, भीतर से लो हो चुका है। तो अगर आप उनसे बात कर लेंगे तो 2-3 मिनट के बाद अंदर की जो एक थरथराहट है ना, धीरे 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 बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी। हाँ, और जैसे साइलेंट हो जाएगी ना, कॉन्फिडेंस आएगा तो अच्छे से जवाब दे पाएंगे। हाँ, फिर आप सही जवाब दे सकते हैं। तो आप 2-3 मिनट को मैनेज कर लीजिए। अगर आपने 2-3 मिनट मैनेज कर लिया तो समझ लीजिए आगे का काम सब बढ़िया होने वाला है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो प्रोसेस है उसमें सर ने भी बताया होगा कि उसमें डेफिनेटली कम से कम एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, एक कोई प्रोफेसर होगा कहीं से बाहर का, एक KVS का कोई पर्सन होगा वहाँ पर। अब जैसे कल भी बात की थी, तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा कि ये बात ज़रूर है कि जो रिटन टेस्ट है उसमें आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है,
पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वहाँ आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल, नॉलेज टेस्ट तो करते हैं वहाँ। नॉलेज टेस्ट वो भी वर्बली चेक करेंगे, ओरल चेक करेंगे, बोर्ड में भी चेक करेंगे। बोर्ड में नॉलेज भी चेक करेंगे प्लस आपका जो वर्किंग स्टाइल है उसको भी चेक करेंगे। तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा 2-4 क्वेश्चन आपको ज़रूर फेंक के मारेगा जिससे आप लुढ़क जाओ। तो अब आते हैं ना थोड़ा एटीट्यूड में, पर्सनल एटीट्यूड जो होता है इंटरव्यू का, बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। अंदर आप कैसे जाएंगे और बाहर कैसे आएंगे। तो जो आपको बाहर आना है ना, पीछे दे के नहीं आना है, मुड़ के नहीं देखना, मुड़ के खड़े हो लिए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपने फ्रंट फेस किया ना, तो ऐसे ही बैक जाइए, मतलब टर्न मत करिए अपने आप को, उनको पीठ मत दिखाइए। मेरे कहने का मतलब ये गेट तक आप गेट तक ऐसे बैक आइए, ठीक है, कोशिश करिए। और लास्ट में उनको थैंक यू ज़रूर बोल के आइए और एक सेंटेंस ज़रूर यूज़ करिए कि होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, थैंक यू सो मच। ऐसे कुछ अच्छे वर्ड यूज़ करिए। इन सब चीज़ों का उनके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। आप खुद अपने आप को रख के देख लो ना कि कोई आपको ऐसा बोल के जाए। अल्टीमेटली हमको भाई साहब अपनी पर्सनालिटी को प्रूव करना है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि दिखाना है कितने सकारात्मक सोच के आदमी हैं, कितने वेल डिफाइंड हैं, कितने फाइन ट्यून्ड हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर एक्सप्रेस करनी है। तो आप जब इस तरह से आएंगे तो खुद समझ में आएगा कि हाँ भाई किस तरह का एटीट्यूड है, किस तरह की पर्सनालिटी है, वो सब आपको चेक करेगा। आप में ये सब चीज़ें हैं कि आप थोड़े अपने कंधों को मजबूत करके ना ये जिम्मेदारियाँ ले सकते हैं ना। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं ना कि कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। अगर ये सारे एटीट्यूड आपके अंदर हैं तो कॉन्फिडेंस मतलब स्वतः ही चल के आएगा। जिसे कहते हैं ना कि अगर आपके पास योग्यता है तो वो जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ के आप पात्र हैं, वो खुद चली जाती हैं आपके पास, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको वो टारगेट ज़रूर मिलेगा। जिस दिन वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएगी कि इस पद के लिए ये ज़रूरतें थीं और ये ज़रूरतें आपने 100% फुलफ़िल कर ली हैं, तो वो पद आपको मतलब आपको उसके पास नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद ही आपके पास आ जाएगा।